पॉलिटिकल लीग के इस एपिसोड में अब हम पहुंचे हैं जंतर मंतर। ये वो जगह है जहां पर नए सियासत की कड़ी लिखी जाती है और साथ ही साथ कई पार्टियों का यहां से विकास भी हुआ है। और ऐसे में यहां पर बहुत सारी जनता आसपास दिखाई पड़ रही है। तो चलिए यहां भी जनता से कुछ बात करते हैं। सर, आप दिल्ली के हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली पहाड़गंज। क्या हालात हैं आपके इलाके में? अभी तो गर्म माहौल हो रहा है वोटिंग का। हाँ जी। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, तो अब तो कुछ मन बना लिया होगा। हाँ, मन तो बना ही हुआ है वोटिंग का। क्या लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो दो पार्टी के बीच है या तीनों मैदान में है? दो ही के बीच में है। कौन कौन? बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और किसका पलड़ा भारी लगता है? हर एक का अपने अपने विचार है। मेरे को लग रहा है बीजेपी का थोड़ा इस बार ज्यादा भारी है। ये जब शीश महल राजमहल की अभी बात चली है, आज संजय सिंह पहुंच गए वही पुराने जहां सीएम हाउस हुआ करता था कि दरवाजा खोलो हम दिखाते हैं, और फिर राजमहल का नाम देकर पीएम हाउस पहुंच गए। ये सब जब जनता देखती है तो उसके मन में क्या होता है? नहीं, अब देखो ताज्जुब तो होता ही है। इतना जो मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बंगला बना लिया, जनता के पैसों से ही बनाया होगा। तो ये कहीं ना कहीं जनता के दिमाग पर असर करता है। हाँ जी, जरूर असर करेगा। आपको लगता है? माँ, अच्छा ये ठीक है। वोट करती हैं कि नहीं करती हैं ये बताइए। वोट करती हैं? हाँ जी। क्या सोच के वोट करती हैं? कि 2100 रुपया या फिर काम या महंगाई या सड़कें, क्या? अकॉर्डिंग टू महंगाई तो अभी हालात सही नहीं है, बहुत ज्यादा ही महंगाई हो रही है। चूंकि आप खा भी रही हैं इसलिए मैं पूछ लिया कि सस्ता पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ऑफ कोर्स महंगाई पड़ता है। वीकली तो आप खा सकते हैं, डेली भी नहीं खाते, कभी कभी आप ले सकते हो। महंगाई तो है, ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, ऑलमोस्ट दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ही हो रही है। जिम्मेदार किसको मानती हैं? तमाम सरकारों को कोई ये खास वर्ग? तमाम, ऑल पॉलिटिक्स, चाहे वो कोई भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो। दिल्ली का भविष्य कौन सुधार सकता है या सुधरा हुआ है? अभी थोड़ा बहुत तो पहले से सुधरा हुआ आपकी वजह से। अच्छा, आप साथ में हैं दोनों? यस। पति पत्नी? यस। वो बीजेपी और आप? अलग का अपना सोच है। अपनी सोच है, अपना। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। ये तस्वीर मुझे इसलिए अच्छी लगी कि देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू जेंट्स के व्यू से है कि उनका बिजनेस कैसा। हम अपने घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा आपकी वजह से घर कैसे चल रहा है। तो आपकी वजह से कई चीजों में महंगाई है, कईयों में थोड़ा सा बैलेंस है, मतलब बहुत फैसिलिटीज भी मिल रही है। आपने आम आदमी पार्टी कही, तो आम आदमी पार्टी किस लिहाज से आपको लगता है कि बेटर है? बेटर मीन्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब थोड़े से बजट में आ जाते हैं। पर जो खाने पीने से रिलेटेड चीजें वो तो महंगी हो रही है। लेकिन जब सर बीजेपी कहते हैं, एजुकेशन भी महंगी हो रही है। अच्छा, लेकिन सर जब कहते हैं बीजेपी तो कभी आप प्रभावित होती हैं या फिर दोनों में वाद विवाद होता है? व्यूज है, आई एम एजुकेटेड, मेरे अपने व्यूज है, मैं किसको देना चाहती हूं। आप लोग अपने आपस में जब विचारों का आदान प्रदान करते होंगे तो क्या पक्ष रखती हैं? दोनों अपनी तरफ से ठीक है। जी, तो मतलब कि एक समरसता बनी हुई है। हाँ। दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, हम अपना रखें। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम अपने हाउस वाइफ की बात देख रहे हैं कि हमारा कैसा मतलब आम आदमी पार्टी जो महिला वोटर्स को सेंध कर रही है वो सही कर रही है। हाँ, अब जैसे न्यू वो खोला उन्होंने 2100 ऑल वुमेन्स का, वो भी ठीक है, पर मिलना चाहिए। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि भाई फ्री क्यों? हाँ, और पूरे दिल्ली को देना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। अब वो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता, अभी कुछ पता नहीं है उसके बारे में। चलिए ठीक बात है, बहुत अच्छी तस्वीर। एक घर से दो अलग अलग विचार, और यही मुझे लगता है दिल्ली की खासियत भी है कि यहाँ पढ़े लिखे वर्ग वैसे हैं जो अपने विचारों को रखना जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र ग्रोवर। कहाँ रहते हैं सर आप दिल्ली में? मैं गाजियाबाद। अच्छा, आप गाजियाबाद से हैं। दिल्ली का माहौल तो देख रहे होंगे सर, कैसे लग रहा है? बढ़िया माहौल है जी। चुनाव चल रहे हैं। हाँ? चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है जी। हाँ, तो आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? हाँ, मैं पहले दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सर? क्या लग रहा है? वो तो हमारे इस बार तो मोदी साहब ही है जी। बिल्कुल कोई चांस, मतलब हमारे दिमाग में तो हमारा सवाल ये होता है कि मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली को तो चेहरा चाहिए। तो ये बात किसी गलत आदमी को बता दो। नहीं, वही सवाल मैं कर रही हूँ, दिल्ली को तो चेहरा चाहिए। अब वो भी आम आदमी पार्टी कहती है मेरा चेहरा तो अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी के पास चेहरा क्या है? तो इस पर जनता क्या जवाब देगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो,
जनता तो अच्छा ही चाहती है, नेचुरली यही चेंज भी चाहती है। देखो 2-3 बार बन गया है, जो हुकाम हुए हैं सबको दिख रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत काम जरूर हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल मजा नहीं आया। मजा नहीं आया, बदलाव चाहिए। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग दिल्ली से हैं जी। कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल सर? 2025 और 2020 क्या फर्क नजर आ रहा है? मैम देखिए, चेंज तो होना चाहिए थोड़ा। केजरीवाल जी ने दो तीन बार राज कर लिया है, तो अब ये है भाई, थोड़ा सा अब दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए। जी, तो मतलब बदलाव इसलिए होना चाहिए कि 2-3 बार से है, या फिर काम अच्छा नहीं हुआ इस बार से? नहीं, चेंज में ये है ना, दूसरी पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी, ये है। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स वाली बात होती जी है। जी जी। मतलब वैसे अगर केजरीवाल के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या लगता है आपको? देखिए 50-50 है, 50-50 अच्छे भी काम किए हैं और नहीं भी किए। आप सहमत है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार जानी चाहिए, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, यही करें। जो शराबकारी की जो नीति चली है उस पर बहुत गलत हुआ है देश के साथ। और ये जो शीश महल वाली बात है, आज शीश महल को लेकर जिस तरीके से संजय सिंह पहुंचे, बोला दरवाजा खोल के हम दिखाने को तैयार है, वो दिखा ही नहीं रहे हैं। ये क्या लगता है, ये सब क्या आप लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है? आज एमसीडी के अंदर पहले बीजेपी थी, अब केजरीवाल जी हैं। इनको जब भी देने के लिए तनख्वाह नहीं है, शीश महल बनवाने के लिए पैसे हैं, कहाँ से आ गए? ये फ्री का चंदन भी खत्म, फ्री का चंदन खत्म होना चाहिए। 2100 रुपए जो ये जुमला दे रहे हैं कि 2100 रुपए पर लेडीज देंगे, कभी कैलकुलेट करके देखो, इनको अपनी एमसीडी की तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे, पर लेडीज कैसे दे देंगे? पंजाब में आज तक दी है किसी को? क्या नाम है मैम आपका? अनीता मैम। अच्छा अनीता जी, ये बताइए, टीवी में भी देखती हैं, पॉलिटिकल न्यूज देखती हैं? यस मैम, आज तक सब देखते हैं मैम, जी न्यूज आपका सब। न्यूज 24 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं मैम, देखते हैं। न्यूज 24 न्यूज ही देखते हैं। मैं तो मोस्टली शाम को ऑफिस के बाद न्यूज ही लगाते हैं कि आज क्या अपडेट हो रहा है, क्या मतलब क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? मैम आजकल तो यही मैम इलेक्शन का ही चल रहा है, जो कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं या मोदी जी की सरकार भी मतलब क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब हमारी जनता के लिए क्या है, तो उन दोनों में ही वो चल रहा है। मैंने शुरू में कहा कि इस बार ना तमाम पार्टी कोशिश कर रही है कि महिलाओं के वोट को पकड़ के रखे, उसको सब कुछ दे दे, पैसा भी दे, तमाम चीज दे। ये सब जब आप लोग सुनते हैं तो क्या एनालाइज करते हैं आप लोग? महिलाओं को के नीचे दर्जे कमजोर समझा हुआ है कि महिलाओं को पैसा देने की बजाय उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ ना, उनको जॉब दो। उनको पैसा फ्री में दे करके क्या फायदा है? वो जाकर के शाम को उनके पेरेंट्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ससुराल वाले ले रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2100 रुपए में क्या पूरा साल चल जाएगा, पूरी जिंदगी चल जाएगी? उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, जॉब दिलाओ, उनको वो करवाओ ना, उनको शिक्षित करवाओ। ये सब करना चाहिए ना, या फ्री का पैसा बांटना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि फ्री का पैसा बांटने से उनको सेल्फ डिपेंड, जो मैम कह रही है कि सेल्फ डिपेंड बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डिपेंड होंगे तो मैम पैसा ही, वही सही बात है कि एक बार देने के बाद ये कोई ना कि पूरा उनका चल जाएगा। तो सेल्फ डिपेंड किसी भी सरकार का हो, उन महिलाओं के लिए मतलब कोई मतलब उनके लिए रोजगार के तरीके ढूंढे और एजुकेटेड करें। और ये फ्री में जो मिलता है उससे खुश है? अच्छा, आप दिल्ली में कहाँ रहती पहले? आप? मैम त्रिलोकपुरी रहती है। क्या हालात है त्रिलोकपुरी के? अच्छा है, सड़कें हैं, पानी, वो सब कुछ ठीक है? हाँ, वैसे हमारी साइड तो ठीक है, पानी वानी टाइम से आता है, सब कुछ आता है, ऐसा कोई इशू भी नहीं है वहाँ पे। तो मतलब 10 साल से केजरीवाल की सरकार थी तो थोड़ा बहुत काम हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ? मैम अभी तो फिलहाल तो नहीं हुआ है। फिलहाल नहीं हुआ, वैसे हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जब आप टीवी पे सुनते हैं कि दोनों पार्टियां या जो तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, तुमने अपने घर बनाने में 400 करोड़ खर्च कर दिए, 300 करोड़ खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो ये जब आप लोग जो मतदाता है सुनते हैं तो क्या लगता है? मैम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब जो काम हो ही नहीं रहा है वो उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है ना। जो काम ही नहीं आगे हो ही नहीं रहा है तो उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है। जनता बोले जाती है बस। जनता का काम नहीं हो रहा है। हाँ, जनता जो टैक्स पेयर है, आप लोग भी टैक्स पेयर, आप टैक्स पेयर नहीं, आपके घर में कोई टैक्स पेयर होगा? अच्छा तो नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या आप बताइए कि दिल्ली में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है? मैं अपने एरिया का बता सकती हूँ, केजरीवाल ठीक है वहाँ तो। रोहिणी साइड। अच्छा हाँ, वहाँ अच्छा काम किया केजरीवाल जी ने, उस साइड तो ठीक। और ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपना घर बनवाया, इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये सब सुनते हैं आप लोग तो आपको विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है?
मतलब बिलीव नहीं होता ऐसा कि कुछ पैसा तो हर कोई हाँ। खा रहा है, हर कोई खर्च रहा है अपने ऊपर। अकेले केजरीवाल जी नहीं खर्च रहे हैं, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे केजरीवाल आए, हर कोई पैसा खा रहा है। हमें उस बात से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कुछ भी खाए। लेकिन अगर हमारे लिए काम करने को, अगर हम आपको वोट दे रहे हैं, आपको जिता रहे हैं हमारे काम करने के लिए, तो उस पैसे में से थोड़ा निकाल के हमारे लिए भी काम कर दो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ क्या काम होना चाहिए महिलाओं के लिए? हम महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए होना चाहिए। महिलाएं कोई नीचे दर्जे की नहीं है, कमजोर नहीं है जो खाली महिलाओं के लिए काम करना, सबके लिए काम करना है। अच्छी सुविधाएं मिलना, सड़कें साफ सुथरा होना, सब महिलाओं के लिए। तो एक ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि महिलाओं को सेफ्टी फील हो अपने शहर में घूमते हुए। तो देखिए, दिल्ली शहर में केजरीवाल ये कहते हैं कि मेरे पास दिल्ली पुलिस नहीं है, तो आपको लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और इसमें बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं मैम ऐसा या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं? क्योंकि शीला दीक्षित के समय में तो ऐसी समस्याएं लोग कहते नहीं थी। हर समय पे हर समय पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैम महिलाओं के लिए सेफ्टी पहले भी रही है या अब कम हुई है, पहले ज्यादा। मैम पहले भी डर था ही दिल्ली में मोस्टली है वुमेन्स के लिए। अच्छा। और स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब दिल्ली में काफी केस होते कुछ हैं। लोग कहते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि भाई दिल्ली में एक बड़ी समस्या है सेफ्टी, यस सेफ्टी और किसी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया। इतना मतलब इतने लेवल पे नहीं हुआ है ये। मतलब जो कि हम रात को भी सेफ निकल जाए या हम अपना ज्वेलरी के मतलब ऐसे ही घूमे जो और स्टेट के अकॉर्डिंग मैम दिल्ली में हमें नहीं स्कूलों लगता। के अंदर क्यों नहीं सेफ्टी क्लास लगाई जाती है बच्चों को सिखाने के लिए? किसी भी स्कूल में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। मैंने तो नहीं देखा, मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरे बच्चों को स्कूल में कोई सेफ्टी क्लास नहीं लगती है कि बच्चों को सिखाया जाए कि अपने आप को सेफ कैसे रखना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। आजकल के टाइम में तो ह्यूमन ट्रैकिंग इतनी ज्यादा है कि उसमें भी अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, अपने आप को खुद ही करनी है। पुलिस नहीं आएगी, केजरीवाल जी नहीं आएंगे, ना ही बीजेपी सरकार आएगी, ना कांग्रेस सरकार आएगी। हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है। आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं जो एनालाइज कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं वो सब नहीं, ग्राउंड पे काम होना चाहिए। ग्राउंड पे क्या क्या काम है जो आपको लगता नहीं हुआ? आपने बोला आपके इलाके में केजरीवाल ने काम किया, लेकिन कुछ रह भी गया क्या? वहाँ पे भी हाँ रहता है, वहाँ पे रोड नहीं बनी अभी तक। बहुत जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार है रोड, ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं हो पाती ढंग से, बहुत ज्यादा ही खड्डे हैं वहाँ पे, बिल्कुल रोड का काम नहीं चल रहा। इस बार सरकार बदलने की जरूरत लगती है आपको, या लगता है कि नहीं एक बार फिर मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, करेंगे तो खैर। आप क्या सोचती हैं? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार बदले, यही सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, काम होने से मतलब है। ना बीजेपी के टाइम पे काम हो रहा था, ना कांग्रेस के टाइम पे काम हो रहा, ना केजरीवाल जी के टाइम पे काम हो रहा था। मुझे क्या फर्क पड़ रहा, कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन वोट तो करेंगी? वोट तो करूंगी, तो किसी मार्क्स पे तो करेंगे कि भाई पे करूंगी, तो वो मेरी एनालाइजिंग होगी, वो मैं क्यों ओपन करूंगी कि डेफिनेटली आप किसको वोट करेंगे वो तो नहीं जानना चाहती मैं, लेकिन कोई भी ऐसा नेता या पार्टी जिसमें आपको लगता हो कि थोड़ी सी भी ईमानदारी जनता के प्रति रही है उनकी, वो कौन है? क्योंकि अब तो चीजें और परिस्थिति दिखाई पड़ रही हैं। जनता के प्रति तो किसी में भी ईमानदारी मुझे दिखाई नहीं दे रही। मेरा मैम केजरीवाल सरकार में हो रहे हैं मैम, बेसिक्स जो होते हैं, जो पानी बिजली, जो वुमेन्स के लिए मैम जो फ्री है बस का किराया जो मैम हो रहा है। हॉस्पिटल्स में मैंने बहुत काम देखा है केजरीवाल जी का, जो बात है स्कूल भी सुधर गए हैं और हॉस्पिटल्स में जितनी बहुत देर से ये शांत थी, अब बोलना शुरू किया इन्होंने। जब कॉन्फिडेंस आया बोलते बोलते, आइए क्या नाम है आपका? मैडम नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, स्कूलों में काफी चेंजेस आए हैं, हॉस्पिटलों की स्थिति बदली है और भी बसेस में भी काफी वो है। बस हम कह रहे हैं लेकिन मौका मिलना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है मौका मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। सर आप दिल्ली से हैं या बाहर से हैं? दिल्ली से। कहाँ दिल्ली में? ईस्ट ऑफ कैलाश। ईस्ट ऑफ कैलाश। अच्छा बताइए सर, क्या माहौल है उस तरफ? किस तरफ? ईस्ट ऑफ कैलाश में क्या चल रहा है चुनाव को मद्देनजर? आप वोटर हैं? मैं कह नहीं सकता इस बारे में कुछ। थैंक यू, सॉरी प्लीज। देखिए ऐसी भी जनता है जो कुछ कहना नहीं कहते, मन में बात रखते हैं, लेकिन ये तो साफ है कि दिल्ली की जनता जो है वो चीजों को समझ रही है और देख रही है कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या बदल रहा है, कौन क्या बात कह रहा है, कौन कौन से दाव खेल रहा है, जनता समझ रही है। और इसीलिए जनता ने भी तय कर लिया है कि कहां और किसको वोट करना है। लेकिन अभी फिलहाल वक्त चुनाव का जैसे जैसे नजदीक आएगा, राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे और शायद उस समीकरण से कई बार जनता प्रभावित भी होती है। तो इसलिए इंतजार करना होगा वोटिंग डे का और उस दिन का जब काउंटिंग होगी और ये साफ होगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।